निर्जला एकादशी व्रत आप कर रहे हैं तो व्रत को खोलना कब है? द्वादशी पर व्रत खोलने के क्या नियम है, आइए जानते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, हरिवासर में अपने व्रत को न खोले। द्वादशी तिथि रहते रहते अपना व्रत खोल लेना एकादशी फल को प्रदान करने वाला होता है। अगर आप द्वादशी पर अपना व्रत खोलेंगे ना तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा, एकदम से बहुत अधिक जल ना पिए, थोड़ा थोड़ा जल पीजिएगा, क्योंकि आपने निर्जल व्रत रखा हुआ है। भोजन भी बहुत अधिक द्वादशी पर नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो द्वादशी है ना, शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी के दूसरे दिन यानी 26 तारीख को आती है, इसे राम लक्ष्मण द्वादशी भी कहते हैं। यह साल की सबसे विशेष द्वादशी में से एक है। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गई है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी पर भी आपको कोशिश करनी है कि अति भोजन ना करें, तामसिक चीजें, तली भुनी चीजों का सेवन ना करें, इससे व्रत खंडित माना जाता है। द्वादशी पर भी शहद का सेवन ना करें, बहुत अधिक जो है, अभी मौसम गर्मी का है, कॉफी, चाय और अति जल भी एक साथ न ले, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। क्योंकि आप एक दिन पहले पूर्ण व्रती रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही भोजन करें, तभी कार्य की सिद्धता आती है। अब इस दिन विशेष तौर पर जैसे कि व्रत खोला जाएगा 26 जून शुक्रवार के दिन, और यह ज्येष्ठ कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और द्वादशी तिथि रहेगी 10:22 तक रात्रि। उसके उपरांत त्रयोदशी होगी और 27 तारीख यानी शनिवार के दिन शनि प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। आज 26 जून को विशाखा नक्षत्र है, साथ के साथ अनुराधा नक्षत्र है। सिद्धि योग का आज निर्माण हो रहा है। राहु काल का आज अशुभ समय रहेगा 10:49 से 12:39 के आसपास। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें और राहु काल में अपने व्रत को भी नहीं खोलना है। प्रिय श्रोताजनों, अगर आज दान पुण्य कुछ करना चाहते हैं ना तो लाभ के चौघड़िया का चुनाव करें। पंचांग में मैं पढ़ पा रही हूँ, लाभ का चौघड़िया सुबह है 7:27 से 9:08 के आसपास। अगर आप लाभ के चौघड़िया में कोई नया शुभ काम करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसके अलावा अमृत काल सुबह 9:08 से 10:39 है। इस समय भी दान पुण्य बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता प्रदान करने वाला होता है। इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त यानी हर कार्य की जीत का समय 12:02 से 12:56 के आसपास रहने वाला है, जो कि अति उत्तम और अति श्रेष्ठता के रूप में है। अब आप सभी को व्रत कैसे खोलना है एक बार सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है। इस समय उठकर आप नहाने के पानी में गंगा जल डालें, उसके बाद स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 5:30 बजे सूर्य उदय का समय है, उसके आसपास आप जग जाएं। सबसे पहले आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। द्वार पर जल का छिड़काव करें। तुलसी में आप कच्चा दूध और हल्दी और जल जरूर से ही समर्पित करें। द्वादशी पर तुलसी पूजा सबको करनी चाहिए। तुलसी में दीप दान करें। प्रसाद के रूप में जो इस दिन बनाया जाता है द्वादशी पर, वह किया जाता है चावल का प्रयोग। चावल दान भी किए जाते हैं द्वादशी पर, भोजन में भी ग्रहण किए जाते हैं, भगवान को भोग भी लगाया जाता है। तो द्वादशी पर आप भोजन में, प्रसाद में अपने घर की रसोई में चावल का प्रयोग जरूर करें। विधि विधान से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, चंदन की उन्हें सेवा दे, तुलसी की लकड़ी का दीप दान घर के मंदिर में करें। प्रभु जी की जिस भी स्वरूप में पूजा हो वह पूजा करें। शुक्रवार है, शिवलिंग पर कमल गट्टा या लाल पुष्प के साथ या इत्र के साथ शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। फिर उसके बाद अपना व्रत खोलना शुरू करें। सबसे पहले भगवान की पूजा, भोग, प्रसाद करके दान निकालें। दान में आप सभी एक थाली या एक थैली में लीजिए। पंडित जी को भी तत्काल भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, परंतु उसी समय पंडित जी ना मिले कोई बात नहीं, आप एक किसी भी स्थान पर अपने घर के मंदिर में सीधे की अर्थात जो दान की थाली है वह निकाल लें। एकादशी पर जलदान किया जाता है, द्वादशी पर किया जाता है अन्न वस्त्र का दान। तो चने की दाल, चावल, थोड़ा सा आटा, हल्दी, नमक, मिर्च, कुछ अन्न वस्त्र या जो भी आपसे हो, दक्षिणा वगैरह जितना भी हो, चीजों को आप ठंडक पहुंचाने वाली चीजों को आप भोजन के साथ, एक समय के भोजन के साथ कम ज्यादा जितनी भी हो दान के लिए सामग्री आप निकाल लीजिए। या आपके बच्चे अभी जाने योग्य हैं तो उनसे कहिए कि पंडित जी को यह सीधा दे आए, उसके बाद अपने व्रत को खोलिएगा।
आप सभी क्या खाकर व्रत खोले? शास्त्रों में लिखा गया है निर्जला एकादशी व्रत तिल को ग्रहण कर कर व्रत खोलने का विधान है। संभव हो तो आप सभी एकादशी व्रत 26 तारीख को तिल को खाकर करें। तिल नहीं खा सकते हैं तो आप तुलसी का पत्ता या भगवान को चढ़ाए गए फल को या थोड़ा सा चावल को या चने की दाल को मुख में लेकर आप सभी अपने एकादशी व्रत का पारणा कीजिएगा और प्रार्थना जरूर करें पारण करने से पहले कि हे प्रभु जी, आपने हमें एकादशी व्रत करने के लिए चुना। कई लोग करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। और कहें कि प्रभु जी, मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी करें। इस एकादशी का फल हमें और हमारे पितरों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने एकादशी व्रत का पारणा करना शुरू करें। अब आपको व्रत पारण करना है। व्रत पारण करने का जो समय है वह सुबह सूर्य उदय के साथ ही 5:25 से 8:13 के आसपास अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। इस बार कोई कठिनता नहीं है। पिछले साल तो आपको याद हो तो मैंने और मेरे पतिदेव ने व्रत किया था तो 1:30 बज गई थी, हरिवासर था। ऐसी स्थिति में इस बार हरिवासर की चिंता नहीं करनी है। रात्रि को ही हरिवासर 25 तारीख को ही समापन है, तो फिर कोई चिंता नहीं। आप इस शुभ समय में ही अपने व्रत का पारणा कीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी आपको जो मैंने प्रदान की। जरा सा भी उपयोगी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी कथा चैनल पर आ चुकी है।